ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि साईं बाबा की आवाहन पद्धति क्या है। बहुत सारे साईं भक्त पूछते हैं कि बाबा का पूजा जब हम करते हैं तो बाबा का आवाहन कैसे करें कि बाबा हमारी विनती को सुने, हमारी मनोभावनाएं बाबा तक पहुँचे। ऐसी पद्धति जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो पूजा हम लोग करते हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मनोकामना है वो वहीं का वहीं है, पूरा नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको आवाहन की पद्धति बता रहा हूं कि आप पूजा 1-2 मिनट ही करें, लेकिन आवाहन अगर आपका सही होता है तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपकी याचना और आराधना बाबा तक पहुंचती है। तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही विशेष है और लाभकारी है आप लोगों के लिए, सभी साईं भक्तों के लिए। तो मित्रों, करना क्या है, मान लीजिए आप पूजा करने बैठते हो तो क्या क्या तैयारी करनी है और कैसे आवाहन करना है। सबसे पहले तो आप नहा धो के पवित्र हो जाएं और नहाने धोने के बाद आप एक पीला आसन बिछाइए और बाबा को भी पीले आसन पर आप जो है स्थापित कर दीजिए। और बाबा को जब आप पीले आसन पर स्थापित करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि बाबा एक दीपक तेल का जो है भिक्षाटन करते थे, लोगों से तेल मांगते थे भिक्षा के रूप में और उसी से दीपक जलाते थे। क्योंकि बाबा ये कहते थे कि ये दीपक क्या है कि समाज की सभी बुराइयों को, आपके दुख दर्द और कष्ट को जलाकर आपके जीवन को प्रकाशित करता है। तो बाबा क्या करते थे, उस दीपक को जलाने के बाद उसको एकटक देखते थे और उसका मतलब ये होता था कि बाबा इस दुनिया की समस्त बुराइयों को, सभी कष्टों को एक तरह से एक प्रकाश में परिवर्तित कर देते थे जो अंधकार होता था। तो बाबा दीपक से बहुत प्रसन्न होते। तो आपको एक दीपक जलाना है और उसके बाद आप बाबा के लिए सबसे पहले तो एक अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं तो उसको जलाने से होता क्या है, क्योंकि वातावरण पवित्र हो जाता है। तो एक अगरबत्ती जलाइए और बाबा का पहले आप आरती कर लीजिए उस अगरबत्ती से। और आरती करने के बाद आपको करना क्या है कि बाबा का आपने जो फूल होता है जो आप चढ़ाते हैं माला, वो पहनाइए। और उसके बाद उस माला को पहनाने के बाद आपको करना क्या है कि बाबा को कोई भी माला आप पहनाइए। उसके बाद एक फूल आपको अपने हाथ में लेना है, दाहिने हाथ में, और ध्यान करिए कि आप शिरडी में बैठे हुए हैं और बाबा आपके सम्मुख साक्षात खड़े हुए हैं। जिस मुद्रा में शिरडी की वो मूर्ति दिखती है, जैसे वो समाधि दिखती है बाबा की, उस चीज़ को आपको ध्यान करना है और ध्यान रूप में आपको आवाहन करना है कि हे मेरे गुरु साईं बाबा, आपको मैं आवाहित कर रहा हूँ, आप मेरे कष्ट को सुने और उसका निवारण करें। अब उसके बाद आपको ये करने के बाद वो जो फूल आप दाहिने हाथ में लिए हैं उसको बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। क्योंकि एक चीज़ और बता दें, जब तक आपको आवाहन नहीं आएगा तो आपका मनोकामना पूरा होने में दिक्कत आती है, संशय आती है। आवाहन का मतलब होता है किसी को बुलाना, आवाहित करना। इसी प्रकार से जैसे आप अपने माँ बाप को या अपने भाई को, बहन को या किसी भी व्यक्ति को आप आवाहित करते हो, बुलाते हो किसी निमंत्रण में, किसी विशेष ओकेजन में, तो उसी प्रकार से आप बाबा को अपनी इस पूजा पद्धति के माध्यम से आवाहित करते हैं। तो जब बाबा का आवाहन हो जाता है तो आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उन चीज़ों को आपको बोलना है। बोलना कैसे है, मान लीजिए अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप अर्जी लगाइए, लिख करके ऊपर ओम साई राम लिखिए और नीचे अपनी समस्या लिख करके उस अर्जी को लगा सकते हैं। नहीं तो आपको जो भी कष्ट है जीवन में उस चीज़ को साईं बाबा के सम्मुख बोलना है। बोलना है ये कि बाबा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए, हमारा दुख दर्द दूर करिए और हमारा जो भी मनोकामना है उसको पूरा करके हमको यथाउचित लाभ दीजिए। उसके बाद होगा क्या कि बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तत्पर साक्षात रूप से आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। क्योंकि अगर आवाहन सही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आती है
कि आपने आवाहन भी कर लिया। अब आपको करना क्या है, जब आप पूजा कर रहे हैं तो एक लोटे में थोड़ा सा जल लीजिए। आवाहन करने के बाद अपने चारों तरफ उस जल को पवित्रता के रूप में छिड़क लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका वातावरण पवित्र हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको करना है। करना क्या है कि जब आप उस जल को छिड़क लेते हो तो इसी जल को आप अपने घर में जहाँ जहाँ छिड़कना चाहते हो छिड़क दीजिए। इससे क्या होता है, बाबा आवाहित रूप से ये जल क्या होता है, एक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और आपके घर का जो माहौल होता है वो पवित्र हो जाता है। अब इतना करने के बाद आप एक चीज़ और करेंगे कि बाबा को आवाहन करने के बाद लास्ट में आप बाबा से क्षमा याचना भी करेंगे, क्योंकि बहुत बार हम लोगों की पूजा पद्धति में त्रुटि हो जाती है। तो आपको क्षमा याचना भी बोलना है। क्षमा याचना किस प्रकार से बोलना है कि बाबा जो भी त्रुटि हमसे हुई हो उसके लिए हमको क्षमा करिए। हम एक अबोध अज्ञानी बालक हैं, हमको पूजा पद्धति पूरी नहीं मालूम है, क्योंकि हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बोलना है। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, साईं बाबा का आप पूरा पूजा करने के बाद 11 वचन आरती करने के बाद धूप दीप दिखा दीजिए और भोग लगाइए। भोग किसका, मिश्री का, किशमिश का आप लगा सकते हैं और वो लगाने के बाद पूरे परिवार में वितरित कर दीजिए। तो आपके घर का जो माहौल है वो सही हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताऊं कि आपको लास्ट में क्या करना है कि जब बाबा का आवाहन किया है तो पूजा आपका जब ख़त्म हो रहा है तो विसर्जन भी बोलिए। विसर्जन का मतलब होता है कि बाबा को अब हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि बाबा आप आए और मेरे कष्ट को आपने सुना, अब आपका विसर्जन कर रहे हैं। तो पूजा के बाद आप उनका विसर्जन बोलिए कि बाबा आप इसी तरह से हमको आशीर्वाद दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और हमारी मनोकामनाओं को पूरी करते रहिए और मैं ताउम्र आपके इसी तरह से भक्ति श्री चरणों में करता रहूँगा। इस तरह से जब आप बोलते हैं तो बाबा आपकी मनोभावनाओं को समझते हैं, आपके आवाहन को समझकर और उस चीज़ आपकी जो कष्ट है, जो समस्या है जीवन की, उसका निवारण करते हैं। और इस कलयुग में कोई भी ऐसा संत नहीं, कोई भी ऐसा देव नहीं जो साईं जैसा शक्तिशाली, पावरफुल, ताकतवर आपकी समस्याओं का निदान करने वाला हो, क्योंकि साईं एक ऐसे गुरु हैं जो आपको सच चित धन आनंद सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर हैं हमारे साईं। और साईं आपको सत्य के तरफ ले जाते हैं, आपके जीवन को आनंदित करते हैं और आपकी समस्याओं को सुनते हैं, क्योंकि साईं बाबा इस कलयुग में एक ऐसे संत हैं जो आपकी समस्याएं साक्षात रूप में सुनते हैं। क्योंकि साईं बाबा ने 11 वचन में खुद कहा है कि अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा ये नहीं कहते, बाबा ये कहते हैं कि मैं जीवित भी हूँ, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि आपको मेरी समाधि हमेशा मदद करेगी, भले साशरीर रूप में मैं धरा पर रहूं या ना रहूं। तो बाबा ने अपने जीवन काल में ये बोला है। और आप लोगों को पता होगा कि जो भी शिरडी में जाता था, कोई भी सज्जन जिनको भी दुख दर्द होता था, बाबा क्या करते थे, एक ऊदी लगा देते थे, एक ऊदी दे देते थे और उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती थी। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि साईं भक्ति में वो शक्ति है जो हमेशा आप सभी लोगों का, सभी भक्तों का, हमारा कल्याण करते हैं। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद भी यही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना मैं लेकर चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि विश्व का कल्याण हो और हम सभी लोग, हमको भी आप लोग परिवार बनाइए और सभी लोग मिल के चला जाए और एक ऐसा शांति स्थापित किया जाए पूरे विश्व में जो एक साईं की भक्ति से पूरा जीवन प्रकाशवान हो जाए, पूरा विश्व प्रकाशित हो जाए। तो इसी के साथ ओम साई राम।